लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना समझ रखा है, छोटा बच्चा समझ रखा है। बच्चा काम ना करे ना गांव में, बुजुर्ग कहते आजा बेटा तुझे गुड़ खिलाऊंगा, बच्चा भाग के काम कर देता था। शहरों में चॉकलेट दूंगा, आज की भाषा में आजा तुझे चॉकलेट दूंगा, बिस्किट दूंगा, टॉफी दूंगा, बच्चे काम कर देते हैं। तो क्या आप भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? भगवान आजा तुझे हलवा खिलाऊंगा, तुझे लड्डू खिलाऊंगा, तुझे जलेबियां, तुझे नारियल, तुझे चावल। अरे अरे अरे, सारी नियामतें उसी की दी हुई हैं, तू क्या उसको खिलाएगा? वो तुझे खिला रहा है। तो लोगन राम खिलौना जाना, बच्चा समझ रखा है उसे। हर कोई बुद्धू बनाने पे उतारू है। ये भगवान का क्या है, उसको तो मूर्ख बनाया जा सकता है। ये भूल जाते हैं वो सबका बाप है, सबको बनाने वाला है। ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਵਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। कि इतना भोला नहीं है वो अल्लाह वाहिगुरु राम खसम, जो आपकी चलाकियां, आपके मकर, आपकी शातराना चालों को ना समझे, वो सब जानता है। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਵਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। दीनता, नम्रता, अंदर साफ, बाहर साफ, व्यवहार का साफ। व्यवहार कहते ही ये लगता है ये क्या कह दिया, क्योंकि आजकल व्यवहारों का तो बुरा हाल है। पैसे लेगे तो टाइम पे मोड़ते नहीं, मांगने जाओ तो आगे से लठ निकाल लेते हैं। ये व्यवहार है। लोगों का हक मार के छीनते हैं। छोटी सी डॉल के लिए जमींदारों के बट होती है सांझी, धक्के से 2 फुट उधर धकेल देते हैं, वो दूसरे वाला 3 फुट उधर धकेल देता है। दानों फसल जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो डॉल को ही धकने में लगे रहते हैं। और एक दिन वो छोटी सी डॉल के लिए झगड़ा होता है, मारकूट, यहां तक कि एक दूसरे को मार देते हैं। वो डॉल वहीं की वहीं रह जाती है। एक खत्म हो गया, एक जेल में चक्की पीसता है। बर्बाद हो जाते हैं। तो व्यवहार के सच्चे बनो। आप सत्संगियों, मालिक से प्यार करने वालों, ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि आप किसी से उधार लेते हो पैसे, आप 6 महीने में वापस कर सकते हो, टाइम 8 महीने का ले लो कि भाई साहब मैं तो 8 महीने में आपके वापस कर दूंगा। मजा तब है 8 की जगह 6 या 7 महीने में उसके घर में वापस दे आओ, ले भाई तेरे पैसे, मजा आ जाए। यह है सच्चा व्यवहार। आप बहुत अमीर हैं, कोई गरीब है, जरूरतमंद है, आपके पास बहुत पैसा है, आप उसको उधार देते हैं, रुपया सैकड़ा, चलो 2 रुपए सैकड़े, 1.5 रुपए सैकड़ा, जो भी आप देते हैं, उसे कहिए कि भाई ये ब्याज लगेगा, ये पैसा ले ले। और वो जब पैसा लौटाने आए, मजा तब है जब आप उसका ब्याज उसके वापस हाथ में थमा दो कि भाई तेरा काम सर गया, मेरे को ब्याज की जरूरत नहीं है, भगवान तेरा भला करे, मजा आ जाए। ये होना चाहिए सत्संगी का व्यवहार। अगर व्यवहार पूछते हो हमसे कैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। पर कई तो ब्याज का ही खाते हैं। चक्कर ये है, डक्का तोड़ना नहीं, बैठे बैठे ब्याज पे दिए, जो आया खा लिया, ये दिए उधर खा लिया। तो उनके लिए 10-15% आप ब्याज ले लें, ज्यादा नहीं। 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा लोगे तो भरोगे जगह जगह। ठीक है, थोड़ा ले लो अगर आप उसी की कमाई खाते हो तो व्यवहार के सच्चे बनना भी अति जरूरी है। गप आदमी बहुत मारते हैं, झूठ, बात बात पे झूठ मारते हैं। क्या झूठ मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए। क्या बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए? कई झूठ ऐसे होते हैं जो सच से हजारों गुना आगे होते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पे एक मृग है जो हमने खुद देखा,
उसके पीछे शिकारी है, और वो मिर्ग, वो हिरन भाग के आपके खेत में धस जाता है, छुप जाता है। शिकारी आता है, आपसे पूछता है, आपने मिर्ग देखा? अब अगर आप हरिश्चंद्र बनोगे तो यही कहोगे कि भाई यहां है और वो बैठा छुपा, तो शिकारी उसको मार देगा। आपके सच ने जीव हत्या करवा दी। पर उस टाइम अगर आप कह दोगे मैंने नहीं देखा, यहां नहीं आया, शिकारी चला जाएगा। एक जीव की आपने जान बचा दी, और जीव की जान बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। तो ये कलयुग है, यहां झूठ भी सच से कई गुना आगे बढ़ जाता है, पर मौके मौके की बात है। बिना वजह ही झूठ छोड़ते रहना वो 100% गलत है। किसी की जान बचाने का पुण्य होता है। कई सज्जन हमारे पास आते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, वो खुद ही मानते हैं। कहते गुरु जी हम दुनिया में जाते हैं तो गप पे गप, गप पे गप। कहते जब आपके पास आते हैं 1000 बार सोच के बोलते हैं, यार कौन सा सच है जो संतों के सामने बोल दें, क्योंकि सारा दिन गप की कमाई चलती है। हमने कहा भाई हमारे सामने तो सच बोल लिया करो। तो बोलते हैं, वो बोलते हैं। कई सज्जन ऐसे होते हैं जो सच बोलते हैं, या मालिक बुलवा देते हैं। तो भाई बात वहीं पे लेके आते हैं, नाम जपा करो, तभी व्यवहार के सच्चे बनोगे, तभी आत्मिक शक्ति आएगी, और उसी आत्म बल के सहारे आप सुख में जीवन बिता पाओगे।